स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आदेश गुरुकुल में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगला वीडियो मैं जो है वो भारत के सांस्कृतिक केंद्रों पे बनाऊंगा। ठीक है, तो भारत सरकार में जो भी कल्चरल जो के प्रोग्राम होते हैं या जो उसकी कल्चर है, पूरे इंडिया की जो कल्चर है, तो भारत इतना बड़ा देश है तो कोई एक अगर क्षेत्र बना दिया जाए या कोई एक केंद्र या कोई ऐसी संस्था बना दी जाए तो वो पूरे भारत पर देखभाल नहीं कर पाएगी, पूरी संस्कृति को संरक्षण नहीं दे पाएगी। तो भारत सरकार द्वारा भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हर एक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रॉपर तरीके से वो चल सके, इसलिए भारत सरकार ने पूरे इंडिया में 7 सांस्कृतिक केंद्र अपने स्थापित किए हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इसकी जानकारी हर किसी व्यक्ति को होती है, लेकिन थोड़ा सा डाउट सबको रहता है कि क्योंकि दिशा के हिसाब से सबको बांटा गया है, सबको स्थिति के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि भारत के सांस्कृतिक केंद्र, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र। तो जब हम सांस्कृतिक केंद्रों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसका मैप के बारे में भले ही आप रफली जानते हो, लेकिन आपको दिशाएं जरूर पता होनी चाहिए कि किस दिशा की तरफ क्या है, क्योंकि अगर दिशा आपको नहीं पता है मैप के अकॉर्डिंग, इंडियन मैप के अकॉर्डिंग, तो आप उसकी सही स्थिति नहीं बता सकते। जैसे क्या होता है कि जब हम देखते हैं मैप को देखते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मल बस जितना कुछ ज़्यादा नहीं पता हो, बस थोड़ा सा नॉर्मल आपको पता हो कि किस दिशा की तरफ कौन सी चीज़ रहती है। ठीक है, किस दिशा की तरफ क्या रहता है, बस उतना आपको अगर जानकारी है तो आप पूरा कोई भी किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट की जगह बचती नहीं है अगर आपको मैप में दिशाएं पता है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा जो होती है हमारे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि हमारे सर की तरफ क्या है। हम जो अगर किसी चीज़ की तरफ खड़े हुए हैं तो हम इधर से ही चीज़ को खड़े होकर के उल्टा होके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर होगा, ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ यानी उत्तर होगा। फिर वही दक्षिण की तरफ क्या होगा, तो जो दक्षिण की तरफ श्रीलंका का पार्ट रहता है वो आपका जो रहेगा वो दक्षिण रहेगा। ठीक है, दक्षिण या साउथ लिख सकते हैं, दक्षिण या साउथ, उत्तर या नॉर्थ। ठीक है, उत्तर या नॉर्थ। फिर अगर हम जिस चीज़ को देख रहे हैं बस अपने अकॉर्डिंग देख के चलिए कि अगर हम इस मैप को हम देख रहे हैं तो मैप आपकी तरफ जैसे मैं देख रहा हूं तो इस तरीके से तो मैप देखा नहीं जा सकता, मैप आप इसी तरीके से देखेंगे तो आपका जिस तरफ आपका दाहिना हाथ आए, जिस तरफ आपका दाहिना हाथ आए वो आपका हो जाएगा पूर्व। ठीक है, पूर्व, या इसी को आप लिख सकते हैं ईस्ट। ठीक है, इधर ईस्ट लिख सकते हैं। अब उसके पश्चात तो आपका बचा एक ही दिशा आपके पास बची है, तो जिधर बायां हाथ आए उधर पड़ता है आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो आपके पास ये 4 दिशाएं हो गई। कहा जाता है कि दिशाएं होती हैं 10, तो किस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं, तो 4 दिशाएं ये हो गई, 4 दिशाएं हो जाएंगे आपके कोने, 4 दिशाएं हो जाएंगे आपके कोने। तो कौन कौन से कोने, तो जैसे ये कोना बात कर रहे हैं तो इस कोने को क्या कहेंगे, तो ये उत्तर और पूर्व का कोना है तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। उसी प्रकार से ये पूर्व दक्षिण में है तो इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। उसके पश्चात में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पश्चिम और दक्षिण की, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। और एक आपका बच्चा उत्तर पश्चिम, तो इसको हम उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। अब आपके सामने कितनी दिशाएं हो गई, अब 4 वो थी, 4 उनके कोने हो गए। एक होता है ऊपर नीचे यानी कि आकाश की तरफ और नीचे पाताल की तरफ, तो 10 दिशाएं मानी जाती हैं कि कितनी दिशाएं होती हैं, तो 10 दिशाएं मानी जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैप के अकॉर्डिंग। कुछ स्टेट भी आपकी पता होनी चाहिए, जैसे इस मैप के अकॉर्डिंग आप नई स्टेट बनी है, जैसे यहाँ से काट करके लद्दाख बनता है, यहाँ पे आपका आता है जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आपका जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इस तरीके से स्टेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक स्टेट सब पकड़ के आप आसानी से चलते जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। मैप के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो बस इतना समझ लीजिएगा कि आपकी 10 दिशाएं होती हैं, एक ऊपर नीचे होती है, 8 मुख्य दिशाएं होती हैं, ये आपको समझ में आ चुका है। फिर आपके दिशाओं से क्वेश्चन हट जाते हैं, क्योंकि हम सांस्कृतिक केंद्र की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मुख्य 4 दिशाएं ही आपके सामने हम लिख रहे हैं। ठीक है, कि उत्तर दक्षिण किधर होता है, तो बस अपने ही अकॉर्डिंग आपको वो दिशाएं चूज करनी है कि किधर आपकी कौन सी दिशा आएगी। अब जब भारत सरकार ने पूरी संस्कृति को, इंडियन संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में अलग अलग जगह पे केंद्र स्थापित किए।
फिर उनके अकॉर्डिंग उनके स्टेट या उनकी कहाँ पे किसका संरक्षण कौन रखेगा वो चीज़ डिवाइड किए गए। तो पूरी भारत सरकार ने कितने सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं पूरे भारत में? तो सांस्कृतिक केंद्रों की जो संख्या है वो है 7। कि कितने सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार ने बनाए? तो 7 केंद्र बनाए। अब कहाँ पर कौन सा सांस्कृतिक केंद्र है? तो सबसे पहले तो आपका जैसे 4 दिशाएं बताई गई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो 4 सांस्कृतिक केंद्र ये हम लिखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिख लिया उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग आपको याद करना आसान रहेगा। तो सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग आप चलिए तो लिख लीजिएगा उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक। ये कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा पड़ता है पटियाला में, पटियाला पड़ता है पंजाब में। तो ये आपका स्टेट हो जाता है लद्दाख का, ये हो जाता है जम्मू कश्मीर का, उसके नीचे आ जाता है राजस्थान, जैसे हम बात करते हैं पंजाब का क्षेत्र आता है। तो ये क्षेत्र क्या हुआ? ये आपका मिडिल से ऊपर का है, तो ये क्या हुआ? ये पंजाब का जो क्षेत्र आएगा, यहीं पे आपका जो पटियाला पड़ता है, पटियाला पंजाब, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? अब सांस्कृतिक केंद्र की जब हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे पटियाला पंजाब जो है आपका ये उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। अब इसके पश्चात उत्तर को हम पढ़ चुके हैं, अब सीधे हम आ जाते हैं दक्षिण पे। तो दक्षिण में कौन सा आएगा? तो नंबर 2 लिख लीजिएगा दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पे जब हम आ जाते हैं तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। तो दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, हम तो टॉप में थे उत्तर में, नीचे की तरफ दक्षिण में आ जाएंगे तो दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो आता है वो आपका वो तंजावुर तमिलनाडु में आता है, तंजावुर तमिलनाडु में। ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में। तो दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हमारा ये हो गया, उत्तर ये था, दक्षिण ये हो गया, तो इसमें हम लिख लेते हैं तंजावुर तमिलनाडु। तंजौर भी कहते हैं, तंजावुर भी कहते हैं, कुछ भी उसके नाम कह सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु। अब हमारा उत्तर भी हो गया, दक्षिण भी हो गया, यानी कि 2 सांस्कृतिक केंद्र कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं अगली दिशा पे, पूर्व पे। ठीक है, तो पूर्व में देखिएगा कौन सा आता है? तो नंबर 3 आपका होगा पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पे हम आ जाते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये आपका कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र होता है, ये पूर्वी दिशा में आता है, ये आता है आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे आएगा? तो ये आता है आपका कोलकाता, और कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल। अब आपके हो गए 3 सांस्कृतिक केंद्र, भी 4 और बाकी हैं। तो अगला हम आ जाते हैं पश्चिम दिशा, मतलब पूर्व दिशा भी आपकी कंप्लीट हो गई। कौन सा आता है? तो कोलकाता आता है जो पश्चिम बंगाल में आता है, ये पूर्व दिशा में आ रहा है। अब उसके पश्चात आ जाते हैं पश्चिम पे। तो नंबर 4 पे क्या होता है? तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। अब ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये हम पश्चिम की बात कर रहे हैं, पश्चिम में पड़ते हैं जो स्टेट गुजरात, राजस्थान। तो गुजरात में तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक पड़ता है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर जो पड़ता है पश्चिम, इसमें पश्चिम क्षेत्र में, तो उदयपुर ही पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र रहेगा। तो आप लिख लीजिएगा उदयपुर, ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है राजस्थान स्टेट में। अब आपके पास 4 हो गए, और अब कौन सा हम करेंगे? तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं उत्तर पूर्व की। तो आपको बताया गया था कि उत्तर पूर्व जो है ये होगा, यानी कि हमें यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिया का कुछ है नहीं, ये तो नेपाल भूटान का क्षेत्र रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे आना है। तो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में एक स्टेट पड़ता है असम, एक स्टेट पड़ता है असम। इसके अंतर्गत जैसे हम बात करते हैं, असम के अंतर्गत जो आपका क्षेत्र रहा है, ठीक है, असम के अंतर्गत जो आपका अगला सांस्कृतिक केंद्र जो आता है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो उत्तर पूर्व का जो आता है वो क्षेत्र आएगा दीमापुर। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर एक असम स्टेट में आपका दीमापुर एक क्षेत्र पड़ता है, इसको उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है। तो लिख लीजिएगा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पड़ता है? तो आप लिख लीजिएगा दीमापुर, असम। ठीक है, और किस लिए ये उत्तर पूर्व कहा गया? तो आपको तो तुरंत समझ में आ गया कि सारी दिशाएं हो गई, उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण मध्य हो गया, इस तरीके से आपके क्षेत्र आएंगे। तो ये जो स्टेट होता है इस प्रकार पड़ता है, इसीलिए इसको उत्तर पूर्व कहा गया, क्योंकि उत्तर का भी पार्ट टच होता है और दक्षिण का भी, मतलब पूर्व का भी पार्ट टच होता है। तो दोनों के अकॉर्डिंग आपका आ गया। अब हो गए 5। अब कौन सा आएगा? तो ना तो उत्तर पश्चिम होगा, ना तो दक्षिण पश्चिम होगा, ना तो दक्षिण पूर्व होगा। अब होगा क्या?
तो अब आएगा सेंटर लिया जाएगा कि यहाँ पे अगर हम कोई अगर क्षेत्र स्थित है, अगर कोई यहाँ पे स्थित है तो दिशा के अकॉर्डिंग तो उस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा दक्षिण मध्य, ये मध्य का पार्ट है। अब ये मध्य से टच हो रहा है तो दक्षिण का और मध्य का पार्ट अगर हो रहा है तो अगला सांस्कृतिक केंद्र होगा दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र। तो दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है ये आपका पड़ता है नागपुर में, और नागपुर जो आपका पड़ता है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। तो आपके 6 सांस्कृतिक केंद्र हो गए, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में हो गया। अब आपका कौन सा बचा सांस्कृतिक केंद्र? तो लास्ट सांस्कृतिक केंद्र आपका बचा, तो इसको हम उत्तर और मध्य से ले लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद या प्रयागराज जो शहर रहा है उससे संबंधित है। तो ये सांस्कृतिक केंद्र कौन सा रहेगा? तो ये है आपका उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कौन सा रहेगा आपका? तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है आपका, जिस करके लिखिएगा इलाहाबाद या प्रयागराज, कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि नाम परिवर्तित है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो आपके सामने 7 सांस्कृतिक केंद्र थे, सातों कंप्लीट है। कोई भी आए बस एक माइंड में सेटअप बना लीजिएगा कि कौन सा जगह का, पहले एक मैप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जैसे हमने बात की तो उत्तर की हमने बात की तो हमारा पंजाब आ गया, दक्षिण में तंजौर तमिलनाडु आ गया, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में उदयपुर आ गया। फिर हमें क्या करना है? तो उत्तर मध्य हमें ले लेना है, तो प्रयागराज आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका दक्षिण मध्य ले लिया, यहाँ पे नागपुर आ गया, नागपुर महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपका इलाहाबाद आ गया। फिर लास्ट में एक बचता है आपका उत्तर पूर्व जो बचता है, तो वो आपका दीमापुर असम आ गया। बस सांस्कृतिक केंद्र यही आपके हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किसी भी तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर सांस्कृतिक केंद्रों से आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसके अंतर्गत बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को क्लियर रखना है कि अगर उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूछ रहा है तो पटियाला पंजाब, टोटल 7 हैं। कितने? 7 केंद्र, मतलब अगर एक क्षेत्र यहाँ पे होता तो उसको कोई समाहित नहीं कर पाता, तो 7 केंद्र बनाए गए। उत्तर का पूरा दायित्व पटियाला पंजाब के पास आ गया, दक्षिण का तंजौर तमिलनाडु के पास है, पूर्वी का कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमी का उदयपुर राजस्थान में है, उत्तर पूर्व का आपका जो रहेगा वो दीमापुर असम में रहेगा, दक्षिण मध्य का नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा, उत्तर मध्य का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगा। 7 सांस्कृतिक है। हर एक केंद्र को आप पूरी तरीके से तैयार करिए। आगे की वीडियोज का वेट करिएगा। तो भी लोग धन्यवाद।